वाह, क्या आईपीओ है। आशा मैम, आईपीओ मार्केट तो अभी भी लगातार तेजी में है और आई नो कि आपके पास अभी भी बहुत लोड होगा काम को लेकर, क्योंकि आईपीओ चल ही रहे हैं, ऐसा नहीं कि खत्म हो गए हैं। पहले मैं शुरू करूंगा मैम शांति गोल्ड के आईपीओ के साथ। आज लिस्ट हुआ ये और करीब करीब 16% प्रीमियम पर ये लिस्ट हुआ है, मतलब चल रहा है। आप अब क्या राय दोगे जिन लोगों ने अलॉट हुआ है, जिनको मिले हैं, जो इसमें गेनर हैं, क्या वो निकल जाए, बने रहें, या जो नया लेने की इच्छा रख रहे हैं वो क्या करें? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो सुमित जी, हमने जितने भी अभी तक लिस्ट हुए, मैंने इंडीक्यूब पे मना किया था, इफ यू रिमेंबर, वेट एंड वॉच, जी उसकी मैम। लिस्टिंग डाउन हुई। फिर हमने ब्रिगेड होटल के लिए भी वेट एंड वॉच कैटेगरी रखी थी, महंगा लग रहा था, उसकी भी लिस्टिंग डाउन हुई। शांति में मैं पॉजिटिव थी, यहाँ तक भी बात हुई थी कि इसका पैसा आ जाएगा जब तक कि बाकी आईपीओ क्लोज होंगे, तो इसलिए उसमें भी लगाने की सलाह दी, तो उसमें भी यहाँ पे अच्छा रिटर्न हमें देखने को मिला। मुझे लगता है करंट लेवल्स पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करिए, पूरा करने का जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी पार्शियली जरूर प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि मार्केट्स बहुत वॉलेटाइल हो रहे हैं। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि जो भी यहाँ पे मुनाफा हो रहा है वो रह नहीं जाए हाथ से, इसलिए पार्शियली बिल्कुल इसमें मुनाफा वसूल करने की यहाँ पे सलाह रहेगी। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि जिस लेवल तक ये काउंटर जा सकता है, क्योंकि आज की लिस्टिंग तो इसकी काफी बढ़िया हुई है, अभी ये तकरीबन 230 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है एक बार 250 से लेके 270 तक जाने की पूरी क्षमता है इस काउंटर में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये तुरंत चला जाएगा, हो सकता है कुछ समय भी ले, इसलिए पार्शियली प्रॉफिट जरूर बुक करें इस काउंटर। ओके, तो पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, ये पहली एक राय आपको यहां पर दी गई है। अगला नाम आता है अब वो कंपनियों का जो आज आईपीओ बंद हो रहे हैं। पहला नाम है श्री लोटस डेवलपर एंड रियल्टी का। कल इसकी मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ी थी, अब तक करीब करीब 19 गुना ये आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका है। आज लास्ट डे है, 140 से 150 रुपए इसका प्राइस बैंड है, 792 करोड़ का टोटल इशू है, 550 करोड़ रुपए का सब्सिडी में निवेश करेंगे। लग्जरी, अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट्स पे इस पे ऑलरेडी कामकाज हो रहा है। मेजरली सारे ब्रोकरेज हाउसेज की तरफ से इसमें अप्लाई करने की राय है। आस्था मैम से पहले इसके ऊपर बात हुई थी हफ्ते के शुरू में ही, तभी उन्होंने कहा था इसमें अप्लाई करिएगा, मैं गलत नहीं हूं तो, और सब्सक्रिप्शन का नंबर भी दिखाई पड़ रहा है, 19 गुना ऑलरेडी पहुंच चुका है। आस्था मैम, अब क्या करें? देखिए, हमने तो रैंकिंग भी दी थी, पहले नंबर पे शायद इसको रखा था, दूसरे नंबर पे आदित्य, तीसरे नंबर पे एनएसडीएल और चौथे नंबर पे एमएनबी। तो वही रैंकिंग के साथ अभी भी चल रहे हैं। ये और आदित्य दोनों ही बहुत अच्छे लग रहे थे, और दोनों में देखिए बहुत अच्छा यहाँ पे एक मिला है। बिल्कुल इसमें लगाइए, और इसका मेन आकर्षक पॉइंट जो मुझे लगा, एक तो कंप्लीटली ये फ्रेश इशू है, दूसरी तरफ फाइनेंशियल्स में इनके मार्जिन जो हैं वो इनके कंपेटिटर्स के मुकाबले काफी स्ट्रॉन्ग है, और तीसरा वैल्यूएशन भी ठीक ठाक की है, तो अच्छा खासा। और आपने भी पढ़ा होगा सुमित जी, काफी बॉलीवुड के काफी लोग इसमें इन्वेस्टेड है, एकता कपूर, अजय देवगन, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, आप नाम लीजिए बड़े बड़े स्टार्स का, ज्यादातर सबका इन्वेस्टमेंट है इस काउंटर में, तो वो भी काफी आकर्षक बना देता है इस आईपीओ को। ओवरऑल बिल्कुल अप्लाई करने की यहाँ पे सलाह। आशा मैम, अगर, क्योंकि कल हम कंपनी की मैनेजमेंट से बातचीत कर रहे थे और जो कंपनी के चेयरमैन साहब हैं वो प्रोड्यूसर भी हैं, फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं, उन्होंने, आपने भी पढ़ा हो शायद, ये धमाल मूवी, डबल धमाल मूवी, या जितनी भी ये मूवीज़ हैं उन सबके प्रोडक्शन उन्होंने ही किए हैं। कल मैंने उनसे जब बात कर रहा था तब यही बात पूछी हुई थी कि मूवी प्रोडक्शन भी है और प्लस आपका रियल एस्टेट बिजनेस भी है, और अब उसके अंदर आईपीओ आने जा रहा है। तो पहले तो उनको मैं थैंक यू भी किया कि इस तरह की मूवी प्रोड्यूस करने के लिए, जो अपने आप में कल्ट मूवीज़ हैं, और उसके बाद आप लेकर आ रहे हो प्रोजेक्ट, तो शायद इस वजह से भी उनका बॉलीवुड से काफ़ी हद तक सरोकार है, और जिसकी वजह से इसमें सारे इन्वेस्टर भी वही हैं और उनके क्लाइंट भी वही हैं। ये देखने को मिला था। एनीवे, पहली रैंकिंग आस्था मैम ने दी थी लोटस को, और आईपीओ के सब्सक्रिप्शन के नंबर से भी वो पहली रैंकिंग पे खड़ा हुआ है। दूसरे नंबर पे लेके आइए जरा सीपी प्लस को, जो किस तरह से उनके नंबर्स आते हुए दिखाई पड़े हैं। इन्फोटेक के अगर आईपीओ के ऊपर नज़र डाली जाए तो वहाँ पर भी एक स्ट्रॉन्ग सब्सक्रिप्शन का नंबर आता हुआ दिखाई पड़ा आदित्य इन्फोटेक में भी। और माफ़ कीजिएगा, दूसरा नंबर है एनएसडीएल का, जहाँ पर आज क्लोजिंग होने वाली है। एनएसडीएल में करीब करीब 9 गुना ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है, और आईपीओ डेट करीब 30 जुलाई से लेके 1 अगस्त के बीच में है, और प्राइस बैंड 760 से 800 रुपये है। इशू साइज 4000 करोड़ का है, और ये अब तक 9 गुना ये भी सब्सक्राइब हो चुका है। आस्था मैम, एनएसडीएल क्या करा जाए इसमें? बिल्कुल, इसमें भी हमने मंडे को ही बोल दिया था देखिए कि लगाना है, और इसको हमने तीसरे नंबर पे रखा था, लोटस, आदित्य, इन्फोटेक, और तीसरे नंबर पे
NSDL था, और देखिए सब्सक्रिप्शन मेरे हिसाब से उसी हिसाब से आ रहा है। होपफुली लिस्टिंग भी वैसी होनी चाहिए, नहीं तो हो सकता है कि आदित्य की लिस्टिंग बहुत स्ट्रांग हो फॉलोड बाय लोटस, तो लिस्टिंग में एक दो कुछ ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन मोटा मोटी जो हमने रैंकिंग दी थी वो ही अभी भी बरकरार है। लगाइए इसमें भी, और यहाँ पे भी लिस्टिंग गेन होने की उम्मीद है, लेकिन बड़े बड़े लिस्टिंग गेन नहीं, बट एक डिसेंट लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म दोनों ही पर्सपेक्टिव से लगाने की सलाह रहेगी NSDL के IPO। ओके मैम, एक और नाम जो है वो है M&B इंजीनियरिंग का। इसका भी IPO का आज लास्ट डे है और नंबर यहाँ भी अच्छे हैं, करीब करीब 9.25 गुना ये भी सब्सक्राइब हो चुका है अब तक। और IPO आज बंद होने वाला है और जो प्राइस बैंड रखा गया है उसके हिसाब से देखा जाए तो कंपनी 366 से 385 रुपये पर शेयर का प्राइस बैंड है। सो इशू साइज 650 करोड़ रुपए। यहाँ क्या किया जाए? देखिए ये भी मुझे काउंटर अच्छा लगा था, क्योंकि इनका दो डिवीजन है, एक तो प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग जो प्रोडक्ट्स है उसमें है, और दूसरा प्रोफ्लेक्स है। तो ये जो रूफिंग सिस्टम बनाते हैं स्पेशली प्रोफ्लेक्स वाली, उसमें मार्जिन बहुत बढ़िया है, और वो इनका काफी प्रोडक्ट मार्केट में काफी ज्यादा जाना माना प्रोडक्ट है, और फाइनेंशियल्स भी यहाँ पे ठीक थे। इन्होंने जिस तरह से यहाँ पे देखा जाए तो वैल्यूएशन किए थे वो भी मुझे ठीक ठाक लगे थे, ऑर्डर बुक भी अच्छी है, तो इनफैक्ट इसमें भी लगाने की सलाह है, लेकिन लिमिटेड लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म, तो दोनों ही नजरिए से इसमें भी लगाने की बिल्कुल सलाह है। आशा मैम, अब 3 IPO बचे हैं। पिछले जब हमने बात की तब 6 IPO थे, तो अब 3 में से अगर आपको रैंक करना हो तो आप किसको पहली प्रेफरेंस दोगे, किसको दूसरी, किसको तीसरी? मंडे की तरह बिल्कुल रैंकिंग वही सेम है, मैंने कोई चेंज नहीं किया। लोटस पहले नंबर पे, NSDL दूसरे नंबर पे और MNB तीसरे नंबर पे, और यही हमारी रैंकिंग मंडे से चली आ रही है। आई होप हमारे व्यूअर्स को बहुत फायदा हुआ होगा, क्योंकि हमने काफी पहले ही रैंकिंग दे दी थी, तो सबको डिसीजन लेने में काफी मदद मिली होगी। मैम तब उस समय 2 और IPO थे ना, तब और टफ था आपके लिए रैंक रखना। अब वो कट के और 3 ही रह गए, तो इसलिए अब आपसे रैंक दोबारा मैंने रीटरेट करवाई। लेकिन ये बात सही है कि मंडे से ही आशा मैम की ये रैंक स्टिल इंटैक्ट है, तो आज भी आप इन तीनों के हिसाब से अपनी रणनीति बना सकते हैं। Money9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम Money9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये Money9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि Money9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। Money9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और VIP। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर Money9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए Money9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।